दोस्तों, ये इंडेक्सेस कैसे कैलकुलेट किए जाता है, इसका एक छोटा डिस्कशन हम आपके साथ कर लेते हैं। तो ये इंडेक्स हमारे लिए बस ये बताने का काम करते हैं कि क्या आने वाले समय में शेयर्स बढ़ेंगे या कम होंगे। तो बेसिकली ये इंडेक्स बनाए कैसे जाता है, बस इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन है। अब जैसे कि हमने देखा बीएसई में 30 शेयर्स सिलेक्ट किए जाता है। तो ये 30 शेयर्स का सिलेक्शन या निफ्टी में 50 कंपनीज के शेयर्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, जबकि स्टॉक मार्केट में तो हजारों कंपनियों के शेयर्स ट्रेड होते हैं। लेकिन क्या हजारों कंपनियों के शेयर्स के बेसिस पे इंडेक्स लिया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के शेयर्स के बेसिस पे इंडेक्स बनाया जाता है। तो कंपनीज का सिलेक्शन कैसे होता है, इन हजारों कंपनीज में से किन कंपनियों को सिलेक्ट किया जाता है जिसके बेसिस पे बेंचमार्क इंडेक्स बनाया जाता है। तो दोस्तों क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले जिस कंपनी को हम इंडेक्स में इंक्लूड करने वाले हैं उसकी लिस्टिंग हिस्ट्री होनी जरूरी है, यानी वो शेयर बीएसई पे लिस्ट होना जरूरी है फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा समय के लिए अगर वो शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, ठीक है, और पिछले 1 साल में हर एक दिन हर एक ट्रेडिंग डे पे वो शेयर अगर ट्रेड हुआ होगा तो ही वो शेयर इंडेक्स के कैलकुलेशन में लिया जाता है। उसके अलावा ये कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। सर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, वो नेक्स्ट डिस्कशन में आने ही वाला है हमारे डिस्कशन में। वो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंडेक्स के कैपिटलाइज्ड वैल्यू के 0.5% या उससे ज्यादा होना जरूरी है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अब बीएससी की बात करें, बीएससी 35,000 पॉइंट्स पे चल रहा है, तो 35,000 पॉइंट्स के 0.5% जो भी अमाउंट आती है, से फॉर एग्जांपल रफली वो जो अमाउंट आएगी 300-400 पॉइंट्स के आसपास, 200-300 पॉइंट्स के आसपास जो भी अमाउंट आ रही है, से फॉर एग्जांपल 200 पॉइंट्स, तो आपकी मार्केट कैपिटलाइज्ड वैल्यू 200 पॉइंट्स या उससे ज्यादा होना जरूरी है। तो इसके अलावा ये कंपनी का शेयर पिछले, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, पिछले 365 दिन में जितने भी ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उन ट्रेडिंग सेशंस में ये शेयर ट्रेड होना जरूरी है। इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन जो आखिरी पॉइंट है, कंपनी शुड बी द लीडर इन द इंडस्ट्री, यानी जिस इंडस्ट्री को आपकी कंपनी बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री में आपकी कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज होनी चाहिए। जैसे बैंकिंग सेक्टर की, अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस में आपकी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी होनी चाहिए। लीडिंग का मतलब आपका अच्छा खासा मार्केट शेयर बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। यही कंपनीज को ये इंडेक्सेस में इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों अब जैसे कि अगर हम इंडेक्स को क्लोजली वॉच करते हैं तो इसका मतलब इंडेक्स में अच्छी कंपनीज ही आती है। कोई भी अच्छी कंपनी होगी तो ही उसको बेंचमार्क इंडेक्स कैलकुलेट करते हुए कंसीडर करते हैं। तो इसलिए जब भी हम स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए सजेस्ट करते हैं, हम यही सजेस्ट करते हैं कि जो जो कंपनीज इंडेक्सेस के कैलकुलेशन में कंसीडर हुई है उन्हीं कंपनीज में ट्रेड कीजिएगा, ताकि इंडेक्स के कैलकुलेशन में वही कंपनीज कंसीडर होती है जिनका परफॉर्मेंस, जिनका मैनेजमेंट, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जो कंपनीज लिक्विड हो, यानी उसका शेयर लिक्विड होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो शेयर लिक्विड नहीं है तो आपको बेचने में मुश्किल आ सकती है। खरीद तो लोगे लेकिन बेचोगे कैसे? तो इसके लिए जनरली उन कंपनीज को सिलेक्ट कीजिएगा जो इंडेक्स में इंक्लूड किए गए हैं। आइए इसके आगे डिस्कशन करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन का।